वड़ा पाव वाले के पास जल्दी पहुंच भाई। अरे वाह वाह, 1 मिनट में डालू क्या? What do you think? अनबिलीवेबल। 60th बर्थडे था तो दोस्त यार सब लोग थे, उन्होंने कहा यार आज तो हमारे साथ पी ले। अगले दिन मैं सुबह उठा और 60th बर्थडे सेलिब्रेशन का मुझे एक मेमोरी नहीं था। ए, क्या बोलती तू, ए, क्या मैं बोलूं। तो ये गाना, सी यू सी ग्रीनरी ऑल राउंड। इफ यू सिट हियर ना, यू विल फील यू आर इन खंडाला और समथिंग। और ये मेरा फेवरेट जगह है, बालकनी। शाबाश। दैट्स अम्मीज हाउस, द टॉप फ्लोर। वहां से मैंने पतंग उड़ाई है। बड़ी पिक्चरें वो मना कर दिया करते, जोश मना कर रखी थी आपने। जोश का मत पूछो, बहुत पुराने घाव वापस आ जाएंगे। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान मेरे पास आई थी, कहानी सुन के रोमांटिक फिल्में करता था मैं। जी। तो लोगों को लगता था कि ये दे हैड नो आइडिया कि मेरी पूरी अपब्रिंगिंग टपोरीज के साथ हुई है। शूटिंग के बाद घर जब लौटा तो ऑपरेटर ने मुझे बताया कि मिस्टर बच्चन कॉल्ड फॉर यू। हेलो आमिर, ऐसे करके आवाज आई तो मैं एकदम, मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मराठी में बोल नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगा ये बड़ी शर्म की बात है यार। तो मैंने फिर मराठी टीचर ढूंढा। तो फर्स्ट डे पे किरण, मी, जुनैद, आयरा चारों बैठे थे, क्योंकि मैंने बोला सबको सीखना है। मुझे टेक्नोलॉजी, डिजिटल चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। शाहरुख जो है वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। क्या है भाई आपका बेस्ट खाने की थाल बताओ, क्या क्या है? अम्मी का खाना, हाँ, जो मेरी अम्मी बनाती है। आपके बीच में इज्जत और प्यार, जेन्युइन इज्जत और प्यार हो, तो फिर आप अगर लाइफ की उस मोड़ पे पहुंचते हैं जब आपका रिश्ता थोड़ा बदल जाता है और आपको लगता है कि अब हम शादीशुदा ना रहें तो बेहतर है। मेरे साथ ये 2 दफा हुआ है। सर आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। आमिर भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। मस्त है भाई। स्पॉन्सर्स को सलाम, प्रेजेंटेड बाय द 102 सॉन्ग एंड परफॉर्मेंस पार्टनर कैस्ट्रॉल एज। तो आप लोगों को सितारे ज़मीं पर का ट्रेलर कैसा लगा बताना। आपको कैसा लगा? भाई बदर मस्त, अच्छा लगा? अरे एक नंबर। हाँ थैंक यू, फिंगर्स क्रॉस्ड, वेरी नाइस। ये जो आपकी लाइन है खंडाला वाली, आती का खंडा, आती है खंडाला, वो लिखी हुई थी एक्चुअली गुलाम जब फिल्म बन रही थी तो ये गाना नहीं था उसमें। हैं? आती के खंडाला वाज नॉट देयर। व्हाट आर यू सेइंग? और हुआ क्या कि हम लोग वो 10-10 की दौड़ की शूटिंग कर रहे थे, ट्रेन सीक्वेंस। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म जो सानपाड़ा में शूटिंग 90% वो हो चुकी थी शूटिंग फिल्म की। तो वहाँ पे नीरज वोरा मेरा बहुत करीबी दोस्त था, बेचारा वो गुजर चुका है अभी। तो उसने मुझे बोला यार मेरा दोस्त है नितिन रायकर करके, वो मिलना चाह रहा है। तो वो नितिन को लेके आया सेट पे, संभालिए। तो वो शूटिंग पे लेके आया और उसने बोला यार इसके पास एक गाना आया, मैं चाह रहा हूँ आप सुने। तो मैं बोला सुनाओ। तो वो शुरू हो गया, ए टुडुम टुम 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 क्या बोलती तू। इतना ही सुन के मैं बोला ये क्या गाना है। ए टडम टम 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 क्या मैं बोलूं सुन। तो वो गाना मैंने सुना और मैंने विकी को बोला विकी ये गाना तो डेडली है और ये एक नंबर है जो भाई। कैरेक्टर है सिद्धू का एकदम टपोरी और ये इसके साथ जाता है पूरा, तो ये गाना अपने को फिल्म में चाहिए यार, क्या करें। तो उसने बोला अपन अंजुम के साथ बैठते हैं, अंजुम राइटर। हाँ जी हाँ। तो हम लोग उसका सिचुएशन बनाते हैं। So then we created that situation for the song and वो luckily वो बाकी स्क्रिप्ट में भी अच्छा फिट हो गया भाई, एकदम सीमलेस है। हाँ, अभी आप seamless बोल रहे हो हो तो गया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बात कर रहे एडेड लेटर ऑन लास्ट मिनट, मतलब ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था वो गाना। अल्टीमेट स्टोरीज आपको बॉम्बे जर्नी में मिलती है, सब्सक्राइब कर लो इसलिए। भाई आपको मराठी भी अच्छी आती है, मैंने सुनी अभी। वी कैन स्पीक इन मराठी फॉर सम टाइम। मला माहिती आहे पण बोलू शकत नाही। असं नाही मी थोडकं बोलतो। हाँ हो। तुम्हाला माहिती है? मला माहिती है। कैसे ऐसे हुआ बॉम्बे रहते रहते? Actually, नहीं, क्या हुआ, मैं जब 44 का हो गया हम्म, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो मैं 60 का हूँ, तो ये 15 साल 16 साल पहले की बात है। ब्लडी प्रिसाइज। हाँ भाई, आप लाइक यू एग्जैक्टली वेंट टू 44। हाँ आई नो, बिकॉज आई वाज इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मुझे अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है जी। मराठी में बोल नहीं पाता हूँ, और जो मेरी मदर टंग है उर्दू वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बोल पाता हूँ। और मराठी जो मेरी राज्य भाषा है, स्टेट लैंग्वेज, वो मैं बोल नहीं पाता हूँ। समझ लेता हूँ जब बाकी लोग बात करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट स्पीक। तो मुझे लगा ये बड़ी शर्म की बात है यार। एक तो आपको मदर टंग लिखना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता। पढ़ नहीं पाते थे पहली स्क्रिप्टें नहीं अपनी ऐसी होती थी, उर्दू में ही लिखी होती थी। आई नो बट आई कांट रीड उर्दू। तो ये 2 लैंग्वेजेस जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, स्टेट लैंग्वेज एंड मदर टंग,
मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए। एक नंबर। तो मैंने फिर मराठी टीचर ढूंढा, सुहास लिमय जी, और फिर सुहास लिमय जी ने मुझे मराठी लेसन्स मेरे शुरू किए। तो फर्स्ट डे पे किरण, मी, जुनैद, आयरा चारों बैठे थे, क्योंकि मैंने बोला सबको सीखना है, सबको सीखना है। जब वो ग्रुप एक्टिविटी है तो मजा आ जाता है। हाँ, लेकिन वो आयरा तो 2 दिन में निकल गई, हाँ। आई थिंक जुनैद 4 दिन में निकल गया, किरण 1 हफ्ते में निकल गई, आप टिके? मैं टिका 4 साल। अरे 4 साल? हाँ। क्यों इतना, मतलब क्या ग्रामर कठिन है क्या? नहीं, कठिन नहीं है। एक्चुअली क्या होता था कि सुहास लिमय जी और मैं, हम लोग दोनों सेम पर्सनालिटी टाइप के हैं। अच्छा। तो होता क्या था कि हम मराठी सीखने बैठते थे और 2-2, 3-3 घंटा का सेशन चलता था हमारा। लेकिन हम लोग दुनिया भर की बातें करते थे एक्सेप्ट मराठी, बिकॉज सुहास लिमय जी ऑल्सो वॉज लाइक दैट, हाँ। एंड आई ऑल्सो वॉज लाइक दैट। क्या बात है। यू नो, एक दिन उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली, हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो ही सेड, यू नो, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। आपके लैंग्वेज में आपका कल्चर होता है, आपकी हिस्ट्री होती है, आपके इमोशंस होते हैं, सवाल। आपकी ज्योग्राफी होती है। तो मैंने यहाँ पे रोका, मैं बोला अभी तक तो ठीक था, लेकिन ज्योग्राफी कैसे होती है लैंग्वेज में यार? तो ही सेड लेट मी एक्सप्लेन। हाँ प्लीज। ही सेड, जब इंडिया में आप किसी को मिलते हो और आपको अच्छा लगता है उससे मिलके जी। तो आप फ्रेज बोलते हो कि यार उससे मिलके यार दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। हाँ। अगर आप यूके में और मतलब इंग्लैंड में हैं तो आप बोलेंगे कि यार ही मेट मी वेरी वार्मली, ही गिव मी अ वेरी वार्म हग। अब होता क्या है कि वहां पे सर्दी ज्यादा है, हाँ। तो उनके लिए वार्म शब्द जो है वो अच्छा शब्द है। ही गिव मी अ वेरी वार्म हग, they will not say he gave me a cold hug. It doesn't really matter, yeah. नहीं, cold means that he was not happy with me, he gave me a cold stare. Oh yeah. Cold is a negative word, warm is a good word over there, because वहाँ पे geographically सर्दी ज्यादा होती है तो उनको वार्म अच्छा लगता है। सही बात है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो हमको ठंडक अच्छा लगता अच्छी है। लगती है। या उसको मिलके यार बहुत गर्मी लगी, नहीं अपन ये नहीं बोल सकते, दिल को उसको मिला यार कलेजा ठंडा हो गया। हाँ। कलेजा ठंडा हो गया क्यों भाई? बिकॉज ठंडा हमारे लिए अच्छा है। सही बात है। सो ही सेज लैंग्वेज ऑल्सो होल्ड्स योर ज्योग्राफी। मस्त है ना। मैंने गर्मी बोलते सीट कूलिंग ऑन कर ली, वेंटिलेटेड सीट। हाँ, मैं सोच रहा था कि यार मेरी सीट एकदम कूल क्यों हो रही है। देखो भाई, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। हम दोनों 14 तारीख की पैदाइश हैं, आप मार्च में दिसंबर। व्हाट हैपेंस टू अ बर्थडे व्हेन यू आर 60? यार बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। 60th बर्थडे पे मैं अपने आयरा, रीना, इन सब ने बर्थडे ऑर्गेनाइज किया मेरा, और मेरे आसपास के सभी लोग बुलाए। मेमोरेबल दिन था, ऐसा दिन जब मैं सबको मिल रहा हूँ तो वो यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी टाइप्स। लेकिन हुआ क्या कि मैं आजकल मैंने अल्कोहल बहुत कम कर दिया है, मैं ना के बराबर में पीता हूँ। तो उस दिन चूंकि 60th बर्थडे था तो दोस्त यार सब लोग थे, उन्होंने कहा यार आज तो हमारे साथ पी ले। सही बात है। तो मैंने कहा ठीक है, और क्योंकि मुझे आदत नहीं है, ओह जल्दी चढ़ गया। बहुत जल्दी चढ़ गई मुझे। और हुआ क्या कि मैं जब आई एम एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ पर्सन, आई एम अ बिंजर। तो मतलब करीबन 7 यहाँ बजे तो शाम बाटली रहेगी आप। या तो शाम को 7 बजे शुरू किया हमने। हाँ। पार्टी शुरू हुई थी 7 बजे, तो करीब 9 साढ़े 9 तक मैं आउट मतलब काफी फ्लाइंग था मैं। हाँ, खुश था। कितने पैग हो गए होंगे? 2-3? याद नहीं, गिना नहीं मैंने। हाँ, गिनते कौन? और 60th बर्थडे सब लोग इनकरेज भी कर रहे थे, तो हम लोग अच्छे मूड में थे। तो मैं आज भी, हम लोग बोलते ना यार बड़ा मेमोरेबल डे था, वो मेमोरेबल था, लेकिन मुझे मेमोरी कोई आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट डे। फोटो वोटो नहीं है? फोटो है, वीडियो भी है। तो मैंने अच्छा, मुझे बताया गया कि सबने बहुत अलग अलग चीजें बोली। आपके बर्थडे का दिन था तो सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, हाँ। और आप बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहे थे। हाँ। तो उस वक्त तो मुझे सब सुनाई दे रहा था और मैं रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अगले दिन वो मेमोरी वाइप आउट हो गई, क्लीन ब्लैक आउट हो गया। तो वो 60th बर्थडे का दिन मुझे याद ही नहीं है। अरे सवाल भाई, देखिए अल्टीमेट हैक पानी पीते रहने का बीच में। हाँ। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वो तो सबसे गलत चीज है। हाँ, प्लीज डू नॉट डू दैट। नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। और मैंने तो अपने बच्चों को भी बहुत पहले बोला होता। हाँ क्या? कि अगर कोई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कर रहा है, आप गाड़ी में भी नहीं बैठोगे, आप उतर जाओगे। बहुत ही अच्छी बात है भाई। ये तो आमिर भाई, हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है 100 Tucson नेक्स्ट ड्राइव्स नाउ, जिसमें आई विल बी आस्किंग यू सम अल्टीमेट क्वेश्चंस। बट क्या है आपका अल्टीमेट रोड ट्रिप स्टोरी? क्या है आप लोगों की? एक्चुअली आई लाइक लॉन्ग रोड ड्राइव्स। रियली? या हमारा घर है पंचगनी में। हाँ जी, हाँ, तो वो हम तो लोग सबको अक्सर, पता है भाई। हाँ, गाड़ी में जाते हैं तो एक आमतौर पे 4.5-5 घंटे लगते हैं। जी जी। मुझे 6-8 घंटे लगते हैं। आप बहुत ही आराम से हाँ, मैं जाते हो। एकदम आराम से जाता हूँ। एक तो आई डोंट लाइक स्पीडिंग। हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट है यार, हम लोग ज्यादा तेज जाएंगे तो हम अपनी जान तो खतरे में डालेंगे, लेकिन दूसरे की भी डाल सकते हैं। सवाल। और प्लस मुझे लगता है कि जो जर्नी होती है वो हमको एंजॉय करना है, जल्दी पहुंचने में कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग ऐसा रुक 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 के कॉफी चाय पी के
श्रीदत्त के स्नैक्स खाएंगे आप? श्री दत्त, वहाँ पे वड़ा पाव जो मिलता है ना, भाई एक हाँ, नंबर वड़ा पाव है। वो एक नंबर। वो एक्चुअली ओल्ड हाईवे पे है। यस, नए पे भी आ गया, आ गया। ओ नहीं, खाली आते समय वो तरफ ज्यादा इजी पड़ता है, जाते समय थोड़ा 1 पैसा ज्यादा आगे पड़ता है। ओके। ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट लोनावला, सॉरी, मुंबई पुणे की बात कर रहा हूँ मैं। पंचगनी वाले लोग जितने हैं कमेंट्स में बताओ भाई श्रीदत्त आया कि नहीं उधर। मैं देखो हमारे लिए तो गेटअवे के लिए परफेक्ट गाड़ी है ये 100-200 बिकॉज इसका कंफर्ट, स्टाइल और परफॉर्मेंस आपकी जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देता है। क्या है आपका मतलब अल्टीमेट मेमोरी अगर याद करना चाहो मुंबई की? यार मुंबई की तो बहुत मेमोरीज हैं। जब हम लोग, मैं पाली हिल में पैदा हुआ, जी। एक्चुअली मैं बांद्रा में हुआ। हाँ, मैं 11 महीने का था जब हम लोग पाली हिल शिफ्ट हुए, क्या बात। फ्रॉम हिल रोड टू पाली हिल। विच इज बेसिकली जस्ट अराउंड द कॉर्नर, या नॉट अ लॉट। है, हाँ। तो पाली हिल में मैं 11 महीने का था, जिस बिल्डिंग में आज रहता हूँ मैं, अरे वाह। वहीं पे मैं 11 महीने का था जब मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई, अम्मी अब्बा जान। जी। और तब से लेके आज तक मैं वहीं रहा हूँ। बीच में रेंट पे हम लोग कुछ साल के लिए गए थे जब रिपेयर चल रहा था। Okay. बट अदरवाइज मेरी पूरी जिंदगी वहीं कटी है। भाई अगले सेगमेंट पे आते हैं जिसका नाम है स्टे अहेड बाय कैस्ट्रॉल एज। तो मैं थोड़े रैपिड फायर पूछूंगा, फटाफट बताने आंसर आपको, ठीक है? ठीक है। तो बीच है माउंटेन? माउंटेन। माउंटेन। पंचगनी में आप स्ट्रॉबेरी फार्म है तो जैम नहीं बनाते? मैं नहीं बनाता, लेकिन जो लोग बनाते हैं उनसे मैं ले लेता हूँ। लेकिन ड्राइविंग के शौकीन हैं आप? ट्रैवलिंग का शौकीन, उसमें बड़े ड्राइविंग हो, भले ट्रेन हो, प्लेन हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं। कहाँ की ऐसी ट्रैवल डेस्टिनेशन की मेमोरीज हैं तो बताओ। मैं हर साल 2 हफ्तों के लिए मैं अकेले ट्रैवल करता था। सोलो? अकेले से मेरा मतलब है मेरे बॉयज भी नहीं है, मेरे सिक्योरिटी भी नहीं है, मेरा मैनेजर भी नहीं है। कैसे ऐसे? बिकॉज जो मेरी लाइफ है ना, वो मैं हमेशा लोगों से घिरा रहता हूँ। मेरा हर सारा काम कोई ना कोई कर देता है। मेरा बॉय जो है वो मेरी पैकिंग कर लेगा, मेरा खाना बना लेगा, मुझे चाय दे देगा, और वो अच्छी बात नहीं है। हर साल मुझे लगता है कि अगर 2 हफ्ते में अकेले रहूं तो मुझे अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है। सुबह मुझे खुद उठना पड़ेगा, कोई मुझे उठाएगा नहीं। हाँ वाह भाई, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे साथ है। मेरे इसलिए आई एम अ वेरी हेवी स्लीपर। सेम है। मतलब मैं इतना हेवी हूँ, अपन कंपेयर करते हैं। हाँ ठीक है। आज तक मेरे बेड के साइड जो टेबल है जी, उसमें मेकअप का स्प्रे होता है, और वो बॉय जब मुझे उठा नहीं पाता है तो फिर वो स्प्रे मारता है। आज उसने मुझे स्प्रे मार के उठाया। तो इतना हैवी स्लीपर हूं मैं। स्प्रे कंपलसरी है मेरे बेड साइड में, वो स्प्रे रेडी रहता है। हाँ। तो मैं हर साल एक ट्रिप कहीं ना कहीं ट्रैवल करता था, लेकिन मैं ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मुझे कम पहचानने वाले लोग हों। जैसे कि आइसलैंड, हाँ, तो हवाई, मैं हवाई गया हूँ। तो मैं ऐसी ऐसी जगहें चुनता हूँ जहाँ मुझे पता है कि देसी कम होंगे तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो वहाँ सुबह उठना, अपने लिए चाय बनाना, अपने लिए नाश्ता बनाना, कपड़े जो है वॉशिंग में डालना, फिर वो जो 2 बीएनबी हफ्ते लेते हो, होटल में नहीं रहते? नहीं, मैं एयरबीएनबी लेता हूँ। वेरी नाइस यार। हाँ, एयरबीएनबी। और फिर वो 2 हफ्ते मैं अकेले रहता हूँ। गाड़ी वाड़ी रेंट कर लेते हो? नहीं, गाड़ी रेंट नहीं करता हूँ। बाइक? मैं पैदल जाता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। वाह, हाँ। ये मस्त है भाई, मैं ट्राई करूंगा। उससे क्या होता है कि आप, एक तो यू हैव टू सर्वाइव अलोन, जो हम लोग की आदत खराब हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो 2 हफ्ते मैं एकदम डाउन टू अर्थ वापस आ जाता हूँ। अभी आप गाड़ी खुद नहीं चलाते हो इतनी? कोई somebody मैं else? खुद नहीं चलाता हूँ इतना। And who has music controls? Are you the person with the music controls? Are you passenger princess? मेरी गाड़ी में म्यूजिक नहीं बजता है, हैं? मेरे फोन पे बजता है। ये क्या अजब गजब बात है भाई, इतने कड़क स्पीकर है बोसोस के। नहीं, तो वो मैं, आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली क्या है, मैं टेक्नोलॉजिकली और ये जो डिवाइसेस है ना, जी, मैं हैंडीकैप्ड हूँ बहुत। No. मुझे आता नहीं है यूज करना। मैं I always pegged you for a geek मेरे भाई। नो, आई एम नॉट अ गीक। What are you saying? मैं उसका उल्टा हूँ, मैं एनालॉग जमाने का हूँ। और मुझे टेक्नोलॉजी, डिजिटल चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। शाहरुख जो है वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। शाहरुख इज ऑलवेज अहेड ऑफ लेटेस्ट चीज क्या है। करेक्ट। मुझे पता ही नहीं होता है लेटेस्ट चीज क्या है, और ना उसको यूज करना आता है। मैं फोन पे गाने सुनता हूँ, हाँ, एक नंबर, ये और भी सही है। फोन पे मैं सुनता हूँ। बेसिकली मेरा चॉइस है हिंदी फिल्मों के गाने, हाँ, जो 50s में 60s में बने हैं। वाह, दैट इज द पीरियड सॉन्ग्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल पसंद आता है। इसके अलावा मुझे वेस्टर्न भी कुछ ग्रुप्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं। क्या बात बट है। मेरा मेन चॉइस, गजल्स भी पसंद आती, बट माय But this मेन is चॉइस किशोर इज रफी। किशोर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ किशोर। क्या बात है। लता दीदी, आशा जी, एंड ऑफ कोर्स रफी साहब। या सो आई एम बेसिकली इनटू इंडियन म्यूजिक मेनली। मस्त है भाई, इंडियन सही फूड, बोल। इंडियन म्यूजिक। मतलब बाहर भी जब मैं जाता हूँ, मैं इंडियन खाना ही खा पाता हूँ। बाहर का खाना 1-2 दिन चल जाता है, उसके हाँ। बाद
मुश्किल हो जाती है। ऐसे नई कुजिन ट्राई करने का चुल नहीं होता आपको? नहीं, तो ये रिसोर्ट और दाल खिचड़ी है, अपना दाल चावल बहुत जरूरी है भाई। बहुत जरूरी है। हाँ, दाल इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। आर यू अ मेकर ऑफ दाल आल्सो? नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। अंडे बना लेता हूँ, अंडे किस प्रकार के? फ्राई, ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग बहुत कमाल का बनाता हूँ मैं। हाँ क्या? क्या है क्या? वो आप एक तो पहले आप अंडा जब तोड़ते हो तो उसमें आप नमक वमक डालते हो, और जिस बोल में आप उसको फेंटने वाले हो उसमें आप थोड़ा दूध भी डाल दो, क्या? और वो दूध के साथ फिर आप उसको फेंटो, जी जी जी। और फेंटना ज्यादा हो चाहिए। द मोर यू फेंटो Air it, yeah. द बेटर इट कम्स आउट। एंड देन आप जब उसको फ्राइंग पैन में डालते हो तो आई डोंट फ्राई इट हार्ड, एकदम सॉफ्ट फ्राई होता है वो। बिफोर इट्स डन मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। Yeah, रनी। नॉट रनी ज्यादा हो जाएगा, हल्का सा सॉफ्टनेस होती है उसमें। इट्स सॉफ्ट, इट्स नॉट हार्ड। ऐसा थोड़ा हल्का कटिंग धनिया वनिया या धनिया, हरी मिर्च। परफेक्ट। बट अरे शाहरुख साहब का बात हो रहा था, तो वन वर्ड फॉर SRK? चार्मिंग, या व्हाट अ गाय। बहुत ही चार्मिंग है, और वो आपका दिल जीत लेता है ना? हाँ, और वो नेचुरली करता है, उसका कोई पुट ऑन नहीं है। वो ही लाइक्स पीपल, ही लाइक्स टू इंटरेक्ट विद पीपल, ही इज जस्ट दैट गाय। ही इज दैट गाय भाई। लेकिन देखिए हमारे दिमाग में शाहरुख साहब की बात करते आता है कैस्ट्रोल एज SUV, क्योंकि वो है एक एडवांस फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल व्हिच गिव्स यू 80% इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, एंड दैट्स हाउ वी कीप आवर OGs these cars running and performing at their very best. देखिए लेकिन while it gives you great performance, don't speed, don't drink and drive, always wear a seat belt. ऑलवेज। आप भी अपने परफॉर्मेंस टिप दे दो नीचे। यार मैं अपने बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मैं गाड़ी में बैठता हूँ, वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, पीछे बैठते ना, सीट बेल्ट नहीं पहनते। भाई जरूरी है। तो मैं उनको पूछता हूँ आप सीट बेल्ट क्यों नहीं डाल रहे हो? नहीं, हम पीछे बैठे ना। तो मैं बोलता हूँ क्यों? पीछे बैठने से आप कुछ अलग स्पीड में जा रहे हो? अति आवश्यक। मतलब अगर 60 की स्पीड में जा रहे हो तो पीछे बैठ के वो 30 हो जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं। उसी स्पीड में जा रहे हो, उसी मोमेंटम में जा रहे हो। यस। और उस सिचुएशन में अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपका चेहरा जो है इस पे आके पचक जाएगा। तो आपको सीट बेल्ट को हमेशा पहनना चाहिए, आगे पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। सही बात है भाई। लेकिन हो फूडी आप हो? मैं एक्चुअली फूडी हूँ और नहीं भी हूँ। ये क्या मतलब? क्या है, जब मैं अपने काम में खोया होता हूँ ना तो मुझे खाना बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। तो मैं टाइम पे खाना ही नहीं खाता हूँ। शाम के 5 बज जाते हैं और मुझे याद आता है कि अरे अब तक सुबह का नाश्ता नहीं किया। हाँ, मेरे साथ बॉय है संतोष, वो मुझे याद दिलाते रहता है कि सर नाश्ता, सर लंच का टाइम हो गया। मैं बोलता हूँ बाद में भाई, अभी नहीं। हाँ। अभी बिजी हूँ मैं। तो एक तरफ मेरा खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जी, ठीक है। एट ऑल। मतलब आप कुछ भी दे दोगे मैं खा लूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ। और तब जब मुझे खाने का मूड होता है तो फिर मुझे एकदम बेस्ट खाना चाहिए। क्या है भाई आपका बेस्ट खाने की थाल बताओ, क्या क्या है इसमें? अम्मी का खाना, हाँ। जो मेरी अम्मी बनाती हैं। वाह। आई थिंक हर इंसान को लगता है कि मेरी माँ जो खाना बनाती है वो बेस्ट खाना बनाती है। भाई बहुत बिकॉज हम लोग वही खाते हैं तो हम लोग को एक वो लग जाता है टेस्ट जबान पे। तो आई लाइक होम फूड द बेस्ट, अम्मीज स्टाइल ऑफ कुकिंग, Yeah. जो आई थिंक यूपी स्टाइल है। वो यूपी हाँ, वो हाँ। यूपी से हैं, यूपी तरीका खाना बनाने का। फिर मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है। लाइक ऊंधियो और दाबेली, लाइक आर यू स्नैकिंग और यू नो बोथ एवरीथिंग? ऊंधियो, माय फेवरेट इज द दाल, हाँ क्या? गुजराती दाल। What is वो the जो difference? हल्की मिठास होती है ना अच्छा, आपको जमता है क्या गुजराती मीठा? खाने में, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। हल्का जो मिठास होती है ना खाने में, आई रियली लाइक दैट। तो वो दाल में भी होती है, वो हर चीज में थोड़ी। एंड My mouth's स्नैक्स तो खैर मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है, और मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। अरे भाई। इडली, सांबर, वड़ा, डोसा। तो साउथ इंडियन एंड गुजराती एंड यूपी स्टाइल, ये 3 कुजीन मेरे फेवरेट है। वैसे तो पंजाबी भी अच्छा है। देखिए एक खास बात है इंडिया में, जी। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे ना, हाँ आपको बहुत कमाल का खाना मिलेगा। भाई, आप जो लिमाए साहब फाइन आर्ट हो गया हम लोग का इंडिया में। फाइन कुकिंग इज बिकम अ फाइन आर्ट। इट इज एक से एक खाना है भाई। हाँ। ओडिशा जाओ तो वहां पर पूरी टेम्पल इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ फूड। ओह यू नेवर ट्राइड? नो नो नो। Oh boss, you get parcels from a mandir हाँ, in matkas. Oh. And these are big matkas, okay? Right. And they've been put on stack one on top of each other. And they're slow cooking. Oof. Oof. Big fan. भाई कबाब वबाब कहाँ खाते हो आप? अरे बाप रे, आप नॉनवेज खाते हो? जी। ओह, तो आपने अपने लाइफ का बेस्ट खाना खाया है? हाँ। नहीं खाया? नहीं खाया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं खाया। बताओ ना फिर। जो मैं खाना खिलाऊंगा आपको। अच्छा, ये घर का है क्या आपके? हाँ। अरे मैं सोचा मियाँ कबाब, अयाज भाई नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। नहीं। जो अम्मी पसंदा बनाती हैं या सीख कबाब बनाती हैं, वो अल्टीमेट दूसरे लेवल का है।
अल्टीमेट दूसरे लेवल। मैं नॉनवेज फूड बाहर बहुत कम खाता हूँ, हाँ क्या? क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पाता है अम्मी के खाने से, तो मैं वेज ज़्यादा खाता हूँ बाहर। इंटरेस्टिंग। हाँ, आपको मैं खिलाऊंगा अम्मी का खाना, भाई प्लीज, आप- मतलब हिल जाओगे। मम्मियों का वो होता है ना भाई, देखो प्यार स्वाद अनुसार नहीं होता, प्यार अंधा होता है, उसमें गया होता है बस बहुत सारा। वड़ा पाव खाओगे? चलो वड़ा पाव के लिए चलते भाई जहाँ ओरिजिनेट हुआ ना वहां लेके चलूंगा। तो चलिए वड़ा पाव खाते हैं, इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। रियली, दैट्स सो कूल। सेम सो सेम। दिस इज द, ये वहां जा रहे हैं जहां से वड़ा पाव शुरू हुआ। यस। सुपर्ब। तो आपके पिताजी ने ये शुरू किया है? He invented the वड़ा पाव कॉन्सेप्ट। क्या ले? कमाल है यार, तो खिलाइए यार, मुझे मीठी चटनी बहुत पसंद है। ये खोलो ना, ये कैसरोल खोलने ये मीठा, अरे वाह वाह। एक मिनट में डालूं क्या? थोड़ा तीखा चटनी भी लगाएंगे नहीं? नहीं नहीं, तीखा नहीं। दिस इज अनइमेजिनेबल। हम लोग एकदम दादर स्टेशन के बाहर खड़े हैं, 7 नंबर Oh. गेट के, और फटाक father actually started from. You are exactly यस। Not this way, it's little somewhere here only। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? अनबिलीवेबल। है ना? बहुत तीखा बढ़िया। सूखा, आपका तो बनता है तीखा सूखा और मीठा सूखा। तीखा और सूखा। मैं मीठे का फैन नहीं हूँ। आई एम एब्सोल्युटली द ऑपोजिट। तीखा है सूखा? हाँ, आई एम ओनली तीखा सूखा। मेरे को बनाने दो ना, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, ये मीठी चटनी बहुत कमाल की। गो बैक इनटू द दिस थिंग। नरेंद्र भाई आओ एक फोटो, एंड डू वी हैव इट? थैंक यू नरेंद्र भाई, चलो थैंक यू सो मच। चले, चलो, थैंक यू, Bye, थैंक यू। थैंक यू बोल दो सबको, थैंक यू, थैंक यू। सुपर्ब स्टफ। आप जब पहली बार वड़ा पाव खाए होंगे तो कितने कितने का खाए होंगे, मतलब डू यू रिमेंबर द कॉस्ट? 50 पैसा 50 पैसे। और ऐसे स्कूल कैंटीन में? स्कूल कैंटीन में। हाँ मैं सेंट एन स्कूल में था, जी। तो ब्रेक में हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। ओके। जब आपका नंबर आता था आपको वड़ा पाव मिलता था। हाँ वो भेल वेल काफ़ी चीज़ें होती थी, बट मुझे बहुत वड़ा पाव बहुत पसंद था, जी। तो मेरा फिक्स था मैं 2 वड़ा पाव खाता था, एक साथ। वन आफ्टर द अदर। हाँ, और इसलिए आप दो ले लिए मीठी हैं। चटनी। हाँ, दो मेरा कोटा है, 2 वड़ा पाव मीठी चटनी। क्या बात है भाई, चीयर्स टू आवर वड़ा पाव। और इतना अच्छा बनाता था वो, हाँ तो वो स्कूल में वी टू वेट के ब्रेक होगी और अपन वड़ा पाव खाएंगे। भाई, वड़ा पाव मुंबई के लिए एक पेट्रोल डीजल जैसा ही हो गया एक तरीके का। फिर शाम को जब स्कूल छूटता था तो बाहर बुड्ढी का बाल, you know what is बुड्ढी का बाल ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, द पिंक कलर ब्यूटी। वाइट फिर प्लास्टिक में देते थे, वो ऐसा बड़ा राउंड होता था हाँ बुड्ढी का बाल। वन, वाह यार, बुड्ढी का बाल इज जस्ट शुगर, इट इज सो मच शुगर, sugar. सो शुगरी, बट दैट इज द तली हुई फन। मिर्च बहुत एक्साइटिंग लग रही है मुझे। हाँ जी। आप तीखा कैपेसिटी रखते हैं? मस्त है यार। ओह भाई, असली वड़ा पाव का तो मजा उधर ही है। हेलो, पूछें क्या कौन सी फेवरेट है आपकी पिक्चर? अरे नहीं ऐसे एम्बैरेस मत करो यार। रुको पूछते हैं। कौन सी फेवरेट है भाई की पिक्चर? कौन सी है इनकी फेवरेट पिक्चर आपकी? लगान। लगान। अरे क्या बात है, बाय मेरे भाई। एम्बैरेस नहीं भाई, देखो क्या है ना, हम लोग बॉम्बे को एज अ प्रॉप यूज करते हैं और मुंबई के लोग ही हमारे दिल की जान है, सही है, तो लोग सही को ऐसा इंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा चलती नहीं, बट मुंबई इज अ ग्रेट सिटी है ना। और यहाँ पे मतलब आई फील वेरी एट होम। हाँ तो मेरे गाड़ी में भी आपको टिंटेड ग्लास नहीं नजर आएगा। हाँ। नहीं, और मेरा कांच नीचे रहता है ज्यादातर। नो रियली? हाँ, तो मैं लोगों से बात करते हुए जाता हूँ। क्या बात करते हो? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या बातें करते हो? कुछ भी है, देखो क्या होता है ना, मुंबई लैंड करते करते यू गेट अ विफ ऑफ बॉम्बे, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग विफ। strong. यू गेट अ स्ट्रॉन्ग विफ। It's a mix of the मीठी नदी। हाँ, एक्चुअली जब एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप फर्स्ट स्टेप बाहर लेते हो, फर्स्ट hits यू you. गेट, हाँ फर्स्ट यू गेट, It आपको लगता है वाह घर आ गए। घर आ गए भाई, घर आ गए, घर आ गए। ड्राई फिश गई है अभी पता चल जाता है आपको, मड में स्पेशली। मैं तो डांडा के नजदीक रहता हूँ। अरे आपको तो पता ही है फिर ये। नहीं, हम लोग तो यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हाँ। मुझे तो स्मेल मतलब ऐसा कुछ आता ही नहीं। हाँ ले लो भाई, कैसे लेंगे फोटो? सेल्फी लो, सेल्फी फटाक से। आपका नाम तो बताओ। कमलेश। हाय श्वेता, और आपका? कमलेश। अरे क्या बात है, जल्दी लो कमलेश भाई, सेल्फी लो फटाक से। क्या बात है,
कुछ चीजें सिर्फ बॉम्बे जर्नी पे मिलेंगी आपको होते हुए। गाड़ी का पॉडकास्ट ये लो। दिख रहा हूँ। हाँ दिख रहे हैं भाई। देखिए हमारे देश में चलते चलते आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन 100 Tucson comes equipped with 70+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत इजीली मैन्यूवर करने में मुझे मदद करता है। यार लगान आपने सोची कभी आज आईपीएल में होते तो कौन सी टीम होती लगान की? या चलो आपका कैरेक्टर कौन सी टीम में होता है ये बताओ। आई डोंट थिंक भुवन को क्रिकेट में इंटरेस्ट है। भुवन को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए खेल रहा था कि उसको लगान बचाना था। सवाल। हाँ, उसमें डायलॉग है ना, हाँ ये हमारे लिए कोई खेल नहीं है जो अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। जेनजी वाली पब्लिक को मालूम ही नहीं है लगान के बारे में, आपको पता है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है भाई। कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, री-रिलीज टाइप का आइटम करो आप। चलेगी भाई वो अभी भी, मैं बता रहा हूँ। नहीं चलेगी तो सही। एक्चुअली फर्स्ट कट तो मैं बताऊं कितना लंबा था। फर्स्ट कट हाँ बताओ। 7.5 घंटा। नो यू शॉट दैट मच? हाँ हाँ। दैट यू हैड अ फिल्म? आशु ने जो फर्स्ट कट दिखाया था हम लोग को वो 4.5 घंटे का था, सॉरी 7.5 घंटे का था। उसमें 4.5 घंटे का तो अप टू द क्रिकेट स्टार्टिंग था, द बैक स्टोरी, द लीड अप टिल के, और फिर वो दिन आया जब सूरज की किरणें पहली दफा क्रिकेट के फील्ड मैदान पे गिरी, वो जो बच्चन का डायलॉग है जी 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 जी, मैच शुरू होने वाला है, तो वो पॉइंट तक 4.5 घंटे की फिल्म थी। और फिर जब क्रिकेट शुरू होता था तो 3 दिन का क्रिकेट था, डे 1, डे 2, डे 3, तो हर दिन के लिए उसने 1 घंटा रखा था, तो वो 3 घंटे हो गए और 4.5, तो 7.5 घंटे की फर्स्ट कट थी। अरे बाप रे बाप। हाँ। तो फिर तो आपने मतलब पूरे वही उड़ाए होंगे ना, ट्रैक ही उड़ाए होंगे लोगों के। हाँ नहीं, वो बहुत सारे सीक्वेंसेस भी गए और बहुत सारे सीक्वेंसेस आशु ने बहुत लंबे काटे थे, तो उनको ट्रिम, फर्स्ट कट होता ही है लूज। हाँ तो फ्रॉम 7.5 hours वी केम डाउन टू 3 hours 42 minutes, करीबन आधा काटा हम लोगों। क्या बात है भाई, अनबिलीवेबल। हम लोग खुश नहीं थे, मुझे लगता था यार 3 घंटे की भी बहुत है, हाँ बट अब क्या करें, उससे कम में हम बोल नहीं पाए कहानी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अपसेट थे क्योंकि मैंने फिल्म बेची नहीं थी, मेरी पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे पहले फिल्म देखनी थी कि सही बनती कि नहीं। मैं उठा के पहले ही प्री सेल कर दूं, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। सवाल। तो मैंने बोला पहले फिल्म बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनी है, क्योंकि मुझे पता है इतनी रिस्की फिल्म है, सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट ये वो, डिस्ट्रीब्यूटर को तो पता भी नहीं। तो जब मैंने फिल्म देखी और मुझे लगा हाँ सही बनी है, हाँ, तब मैंने डिस्ट्रीब्यूटरों को बोला कि अब मैं रेडी हूँ फिल्म बेचने के लिए। उसके बाद क्या हो गया था कि डिस्ट्रीब्यूटर को मैं सबसे पहले ये बोलता था कि यार ये ऑलमोस्ट 4 घंटे की फिल्म है। हाँ उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे जी, तो सिंगल स्क्रीन में 4 शो होते थे दिन में, हाँ जी, 12, 3, 6, 9। हाँ एक कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपकी फिल्म इतनी लंबी है कि 1 शो कम करना पड़ेगा, तो दिन में 4 की जगह 3 शो होंगे। दैट मीन्स दिन में हम लोग 25% लॉस करेंगे, हर दिन 25% लॉस होगा हमारा। तो आप हमको डेली 25% लॉस करा रहे हो इतनी लंबी फिल्म बना के। कितने टाइम चली फिर? तो उन्होंने काफी ऑब्जेक्ट किया, तो मैंने बोला आप एक काम करो, हाँ जी, आप मुझे प्राइस वो दो जो आपको सूट करती है। अच्छा तभी वो वेरिएबल वाला आता था ना कि MG। पहला हफ्ता, हाँ करेक्ट। नहीं MG अच्छा MG ले ली थी आपने? हाँ MG वाज नॉर्मल ना। हाँ तो मैंने बोला आप MG बहुत कम दो, मिनिमम गारंटी, MG इज मिनिमम करेक्ट, गारंटी। आई नो या। तो आप For all of you। बहुत कम MG दो जो आप श्योर हो कि इतना तो मैं कमा ही लूंगा भाई, फिल्म नहीं भी चली तो इतना मैं कमा लूंगा। उस हिसाब से आप अपना MG दो अपनी टेरिटरी के लिए, ताकि आप लोग सेफ हो जाओ, पूरा रिस्क मैं लेता हूँ। दूसरी चीज मैंने उनको बोला कि आप फिल्म देखो। वो टाइम पे कोई फिल्म दिखाता नहीं था डिस्ट्रीब्यूटर को। वो टाइम पे क्या डर लगता था कि अगर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया, उनको अगर नहीं ठीक लगी तो भाग जाएंगे, फिर आपकी कोई लेगा ही नहीं फिल्म, पता लगा आपकी फिल्म, हाँ हवा फैल जाती। तो मैंने बोला आप सब आओ, मैंने उनको बुलाया मुंबई, होटल में ठहराया, उनको फिल्म दिखाई। फिल्म दिखाने के बाद हम लोग ने मीटिंग की कि अब आप बताओ क्या काटना है इसमें से। सो सारे ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए थे, हाँ जी, 15-20 लोग थे, और सबके सामने मैंने पेपर और पेन रखा था। मैं बोला लिख के बताओ क्या काटना है। अब फिल्म सबको बहुत अच्छी लगी थी। भाई सवाल गदर फिल्म है यार। एक बंदे ने बोला वो भजन आता है ना, वो जी। पालन हारे, हाँ वो काट दें क्या, वो उससे क्या फिल्म स्लो हो जाती है। नहीं, तो दूसरे ने बोला नहीं वहां तो रिलीफ आता है यार, वहां पे वो इमोशन आता है, वो लोग हारने वाले हैं, हाँ तो वो नहीं काट सकते। सही फिर बात है। तीसरे ने कुछ और बोला, तो चौथे ने उसको काउंटर किया। हाँ तो मीटिंग 5-10 मिनट चली, क्योंकि एक बोलता था काटो, दूसरा बोलता था मत काटो। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं साइलेंट था। तो वो 10-15 मिनट के बाद उन्होंने ही बोला कि एक्चुअली सर आप काटिए मत कुछ भी, ये सही बनाया आपने, बहुत लंबी है, जो हमको भी पता है हमारा 1 शो जाएगा, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, चलेगी, तो हमको भी नहीं लगता इसमें से कुछ काटना चाहिए। हाँ तो ऐसे देखो आप लोग बाद में मत काटना,
वो टाइम पे क्या होता था, वो फिल्म जब जाती थी प्रिंट डब्बे, हाँ। थिएटर में जाती थी, सही। वहां पे काटते ही थे वो लोग। वो अपनी एडिटिंग करते थे। ये सीन ठीक नहीं, निकालो। उनका अपना स्टीम बैग चल रहा है भाई उधर। तो मैंने बोला ये मत करना आप मेरे साथ, हाँ, ये बात आपको करने जो का काटना है मेरे को बोल के काटो। हाँ, और अगर आप बोल रहे हो कि नो कट्स, फिर जब फिल्म रिलीज होगी तब आप लोग पैनिक करके कटिंग बटिंग मत शुरू करना, अभी बोलो क्या काटना है। तो मैं बोला नहीं काटेंगे अपन। ये बहुत बड़ा सत्य है। देखिए, जितने लोगों के कोई पहचान वाले हैं जो वहां से प्रोजेक्शनिस्ट हुआ करते, वो लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके पहचान में ऐसी कहानियां हैं तो। अरे वो please। टाइम पे क्या होता था मैं बताता हूँ। जब लंबी फिल्म होती थी ना, तो जो प्रोजेक्शनिस्ट होता था जी, वो उसको भी घर जल्दी जाना है ना। अभी ये लंबी फिल्म बना चुके, अच्छा फर्स्ट वीक में नहीं करते थे वो, हाँ। शुरू पहले वो देखते थे कि क्या है फिल्म क्या नहीं है, रिएक्शन। फिर उसके बाद क्योंकि उसको घर जल्दी जाना है, मतलब हर आदमी ऐसा नहीं करता था, लेकिन लास्ट शो में ना हाँ, एक रील गपचा देते थे, वो रील प्ले ही नहीं होती थी, तो वो 20 मिनट कम हो जाती थी फिल्म। अरे अरे, ये तो गलत है। गलत है, लेकिन फिर उनको घर भी पहुंचना है ना भाई। लास्ट ट्रेन निकल जाएगी तो फिर वो भी गलत हो जाएगा ना। अपनी लास्ट ट्रेन निकल मैं गई। लास्ट लगान के 20 मिनट इमेजिन कर रहा हाँ। हूँ कि लास्ट 20 मिनट में लगान कैसे। नहीं, तो वो लगान में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, thank लेकिन वो टाइम पे ये ऐसा बहुत बहुत होता था। तो इसलिए मैंने उनको बोला देखो अभी तुम लोग बोल रहे हो नो कटिंग, तो फिर हाँ। बाद में कटिंग नहीं करना। सही बात। और कभी ऐसा हॉर्स राइडिंग करने की नहीं सोची आपने? हॉर्स राइडिंग मैंने फाइनली, जब मैंने फिल्में करना शुरू की, परंपरा एक फिल्म थी जिसमें मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो मैंने उसके लिए सीखी। आई लर्न राइडिंग जुहू बीच पे, टीनू वर्मा के घोड़े आते थे वहाँ पे। अरे वाह यार। और टीनू वर्मा ने मुझे सिखाया था राइडिंग, बट एक्चुअली उसने मुझे सिखाया नहीं था राइडिंग। टीनू वर्मा थोड़ा मैट टाइप का आदमी है, तो पहले दिन मुझे याद है घोड़ी थी, उसका नाम था नगीना, और वो रेसेस में भी उसने भाग लिया था, तो वो नगीना लाया था, मुझे बैठाया उसने नगीना पे, और नगीना सुबह 6 बजे का वक्त था। नगीना का मूड ठीक नहीं था भाई। वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो मेरे को बैठाए और अपन राइडिंग वाइडिंग सीखेंगे, तो वो मेरे को बैठने नहीं दे रही थी। शी वॉज प्रोटेस्टिंग, और वो मतलब ऊपर नीचे कर रही थी, पीछे के लेग्स ऐसे मार रही थी, वो खुश नहीं थी। तो मैंने बोला यार टीनू एक काम कर, ये घोड़ी जो है इसका मेरा ट्यूनिंग कुछ हो नहीं रहा है, दूसरा घोड़ा ले ले। चुप, मैं सिखा रहा हूँ तेरे को। हाँ ठीक है भाई तू सिखा रहा है, लेकिन ये घोड़ी जो है मेरे को खत्म कर देगी भाई। हिन रही है घोड़ी, हिन रही है। तो उसने एक थप्पड़ मारा घोड़ी को, ओके। ठाड़ करके उसके फेस पे मारा। शपथ, ये नहीं करने का। हाँ, फिर? और मैं घोड़े पे बैठा हूँ, वो घोड़े को मार रहा है। तो मैं बोला ये तो क्या कर रहा है यार, ये तो मेरे को, घोड़ा समझ जाएगा कि इसके वजह से मेरे को मार पड़ रही है। फर्स्ट डे उसने खाली वॉकिंग कराया, सर्किल में वॉकिंग कराया, ठीक है। उसके बाद वो हो गया, तो उसने बोला मेरे को खाली बैलेंस के लिए तेरे को एक्सरसाइज कराना है, तो घोड़े पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करेगा। मैं घोड़े पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो भी मुझे दिखा रहा है वो। लेकिन नगीना अभी तक पक चुकी थी, उसको लगा कि बस हो गया भाई। मैंने नहीं किया, आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। तो मैंने उसको बोला देख ये भड़क रही है, एक्सरसाइज ही कराना है ना, जमीन पे उतर के कर लेता हूँ भाई। नहीं तो घोड़े पे करेगा, ठीक है। बहुत डांटता टीनू। तो मैं घोड़े पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहा था, इतने में नगीना वेंट वाइल्ड, और उसने बकिंग वकिंग शुरू की, और वो एकदम ऐसा ऊपर आने लगी। और उसने, उसके साथ विल्फ्रेड था टीनू के साथ, उसका असिस्टेंट। तो विल्फी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, ये ऊपर आई, उसने टाक ऐसे मारा एक पाँव उसका विल्फी के फेस पे, विल्फी गया गिरते हुए। तो जो लोग घोड़े को पकड़े थे वो सब तितर बितर हो गए। अब घोड़ा और मैं, और घोड़ा भड़का हुआ। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा घोड़ा राइज, नहीं वो हाँ। एकदम खड़ी हो गई, करके खड़ी हो, चाह रही थी कि मैं उतरूं। हाँ। अच्छा रेंज मेरे हाथ में, तो वो हाँ। जितना ऊपर जाए मैं उतना टाइट पकड़ूं, करेक्ट, ताकि मैं यू डोंट फॉल, बैठा रहूं। हाँ जी। और जितना टाइट मैं खींचूं पकड़ने के लिए, उसका मुंह उसका उतना पीछे जाए, बिकॉज रेंज आए इन द माउथ ना, तो जितना खींच रहा हूं उसका सर और पीछे जा रहा है। ओह नो। तो वो खड़ी हुई और वो पीछे पीछे पीछे, और फाइनली वो मेरे पे गिरी। ओह डैम। पूरा घोड़ा मेरे पे गिरने वाला था, हाँ। और गिरी वो वहीं, लेकिन गिरते गिरते मुझे रियलाइज हुआ कि इसका पूरा वजन मेरे पे आने वाला है भाई। तो आप एस्केप मारे तो फटाक मैंने लेफ्ट में डाइव मारा, और वो घोड़ी वहां पे गिरी, उठ के वो भाग गई। ग्रेट थिंकिंग मेरे भाई, ग्रेट थिंकिंग। तो मैंने बोला यार ये तो ऐसे मेरे को सिखाएगा। उसके बाद 3 महीने तक मैं डेली जाता था जुहू बीच, और मैं इतना डर गया था, वो डर बैठ गया था मेरे फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस से, जो मैं पीछे गिरा हूँ और वो घोड़ा मेरे पे ऑलमोस्ट गिर गया था, मैं तो पिचक जाता था। सही बात है भाई, बच गए भाई। तो मैं डर गया घोड़े पे। तो 2 महीने हो गए मैं डेली जा रहा हूँ जुहू बीच, और मैं जहाँ घोड़ा थोड़ा भी ट्रॉट पे जाए तो मुझे लगे मैं गिर रहा हूँ, और मैं उसको रोक देता था। तो सीख ही नहीं पा रहा हूँ, और 2 महीने हो गए, और रोज रात को मेरे को टेंशन होती थी, कल मैं जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ होता नहीं था।
2 महीने के बाद मैं एक दिन रात को सो रहा था, मैं बोला यार ऐसे तो मैं सीखूंगा नहीं यार, tension है। इतना डरूंगा तो मेरे से ये होगा नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन जब मैं जाऊंगा ना, मैं सीधा घोड़े को अपन स्पर से किक मारते हैं ना, पाँव से पेट पे, उसको किक मारूंगा और उसको गैलप में ले जाऊंगा और उसको रोकूंगा नहीं। हाई कॉन्फिडेंस। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, इरिटेट हो गया था मैं अपने आप से कि ये हो नहीं रहा है। तो आप क्या करते? 2 महीना हर दिन जाते थे और देख के आते थे? नहीं करता था, वॉकिंग करता था। जहां वो ट्रॉटिंग पे आया, मैं बोलूं नहीं रुक जाओ थोड़ा स्लो, मैं गिर रहा हूं, मेरा बैलेंस ऑफ हो रहा है, ये वही। तो अगले दिन मैं गया और मैंने डिसाइड किया कि आज जो है मैं घोड़े को फ्री छोड़ूंगा और उसको गैलप कराऊंगा, और अगर मैं गिर गया तो गिर गया, लेकिन मैं उसको रोकूंगा नहीं। क्या होता है अपन देखेंगे, देखी जाएगी। हाँ। उस दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। सनी का एक घोड़ा हुआ करता था। मैं यही सोच रहा था कि आपने सन्नी पाजी को कैसे फोन नहीं किया। तो सनी का घोड़ा हुआ करता था, उसका नाम था गोल्डी। हाँ। और क्या घोड़ा था वो। तो उस दिन लकीली सनी का घोड़ा आ गया, गोल्डी आया और उसने मुझे गोल्डी पे चढ़ाया। गोल्डी वॉज अ बिग हॉर्स, या और उसका बैक जो था ना ब्रॉड था, ऐसा पतला नहीं था, ब्रॉड बैक। तो आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिलती है। सवाल। एंड उसकी जो स्ट्राइड थी ना, उसका जो गैलप था गोल्डी का, स्मूथ टबैक ऐसा स्मूथ गैलप था। तो मैं बैठा, अच्छा उन लोग को आइडिया नहीं मैं क्या करने वाला। विल्फी था, टीनू था, तो मैंने बोला छोड़ो घोड़ा छोड़ो। वो लोग रेंज पकड़े हुए थे, नीचे खड़े हुए, मैं बोला छोड़ो। हाँ। तो उन्होंने बोला क्या ऐसे, नहीं हटो, सामने से हटो, छोड़ो। तो वो छोड़ा, मैंने सीधा किक मारा और गोल्डी टेक ऑफ हुआ। वाह यार वाह। गोल्डी टेक ऑफ हुआ और जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ मुझे लगा मैं गिरने वाला हूँ। तो मैं देखो, डर अभी भी है कायम। डर है, और वो बैलेंस थोड़ा मुश्किल तो होता ही है घोड़े पे। तो जैसे ही वो निकला तो मैं डिसबैलेंस हुआ और मुझे लगा मैं रेंज खींच के उसको रोक दूं दोबारा, लेकिन इस दफा मैंने अपने आप को बोला था कि तू रोकेगा नहीं भाई। हाँ। तो मैंने अपने आप को रोक दिया। आई डिड नॉट स्टॉप द हॉर्स, ऐसे चलने दो उसको। एक 10 कदम 15 कदम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि वो गैलप का एक रिदम होता है। ओके। और उस रिदम के साथ मैं अपनी सीट पे अंदर बैठ गया। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं रिदम के साथ चल रहा हूँ। मैं घोड़ी की जो बॉडी का जो रिदम है ऊपर नीचे का, वो मैं अच्छा फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को बैलेंस आ गया है। इट्स अ लॉट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी फिजिकलिटी दैट्स ऑलरेडी मैचिंग देन। एंड देन व्हाट आई डिड इज आई सेड नाउ आई एम गोइंग टू लीव द रेंज। एक दिन में मुझे सारा डर निकालना है। तो गैलप में मैं पहुंच गया, गैलप कर रहा था, फिर मैंने रेंज भी छोड़ दिया, मैं हाथ छोड़ दिया। अच्छा वो लोग डर गए थे कि ये आमिर को घोड़ा लेके भाग गया। तो वो मेरे दूसरा घोड़ा पीछे से, ए रोक रेंज खींच। हाँ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने रेंज छोड़ दिया, मैंने हाथ ऐसे देखा। तो वो समझ गया कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बहुत दूर जाके फिर मैंने घोड़ा घुमाया, अपन वापस आए, और वो एक दिन में मैं राइडिंग सीख गया, 1 डे। जस्ट बिकॉज द घोड़ा कोऑर्डिनेशन विद यू। मैंने फियर निकाल दिया। प्लस वो मेरा लकी डे था कि गोल्डी आ गया था। गोल्डी नहीं भी होता तो मैं वही चीज करता, लेकिन गोल्डी था तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। उसका स्ट्राइड, उसका बैक बहुत बड़ा है। तो सनी भाई का इसमें कोई योगदान नहीं है एक्सेप्ट कि गोल्डी। सनी का योगदान इतना ही था कि गोल्डी उसका घोड़ा था, लेकिन बाद में सनी को मैंने थैंक यू बोला। मैंने सनी तेरे घोड़े की वजह से मैं सीखा हूँ भाई। फॉर लाइफ यू ओwe हिम दिस। मुंबई के स्लैंग कौन से भाई आपके फेवरेट? तो मुंबई में एक टर्म है मका पाव। मका पाव। तो एक वो कम्युनिटी है जिसको yes. मका पाव प्यार से मका पाव बोलते हैं। करेक्ट। तो उनका एक लैंग्वेज है, हाँ। कन मैन व्हाट मैन। या मैन या। और एक बम्बई है। I always वो बहुत attributed it to Bandra. You Yeah, today told me the exact reason why it is maka pav is that. But you must have friends also ना वो maka paws. Give me another year man, give me one. तो हम लोग grown up with maka paws. Yeah. I have grown up with tapuris. हाँ। हमारी बिल्डिंग के जो सामने जो बिल्डिंग थी ना, हाँ। वहाँ पे जो सब लोग थे वो सब आते थे खेलने के लिए। हाँ। तो क्या था कि हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते थे। जी। तो इधर क्या क्रिकेट खेलते थे आप लोग? हमारे बिल्डिंग में एक जगह थी, तो हमारे बिल्डिंग में क्रिकेट खेलने आते थे। क्या बात है। तो उसमें फरीद, सुनील, अपना आसिफ, मन्नू, हाँ। ढालू, पूरा जो गैंग था ना हम लोग सब टपोरी थे भाई। हाँ, एक नंबर। हाँ। तो जब रंगीला बन रही थी ना, हाँ। तो तब तक मैंने क़यामत से क़यामत तक की थी, एक रोमांटिक फिल्में करता था मैं। जी। तो लोगों को लगता था कि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिटी का आदमी है। हाँ, क्यूट बॉय। दे हैड नो आइडिया कि मेरी पूरी अपब्रिंगिंग टपोरीज के साथ हुई है। इंडस्ट्री को तो बिल्कुल पता नहीं था, नया आया था मैं। तो जब मैंने रंगीला किया तो मैं तो सुपर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि यही तो मेरी लाइफ थी जब बड़े होते ये मेरी लैंग्वेज यही थी। तो आई हैव ग्रोन अप विद टपोरीज। हाँ। सो आई एम वेरी फेमिलियर विद देयर डीएनए।
That's true. वही शहर को वही बनता है भाई, वहीं से बनता है शहर. वो लाल सिंह चड्ढा सक्सेस फेल मीडियोकर, व्हाट वुड यू टर्म इट एज? डिजास्टर. हाँ, मेहनत तो उसमें भी गदर की थी भाई, मेहनत बहुत हुई थी उसमें, है ना. पूरा देश भागे हुआ ऐसा लगता है आप. हाँ. सही बात है यार. वो 1 महीना से तो भागने के शॉट्स के लिए हुए थे. हाँ. आज क्या करना है, आज उठ के भजना है. भाई इंटेंस बॉस. तो खैर होता है. So again you rode for a bit and then you moved on. रोने धोने के बाद मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया तो हाँ. समझने के लिए, और उसके पोस्टमार्टम में बहुत मजा आया एक्चुअली, क्योंकि इतनी मिस्टेक्स की थी मैंने. टॉप 3 पॉइंट्स बताओ कभी. क्या मतलब मोटा मोटी हेडलाइंस क्या बोलोगे आप? मोटा मोटी हेडलाइंस मेरा ये बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल माय परफॉर्मेंस वाज पिच्ड टू हाई. दैट्स वन ऑफ द एरर्स आई फील. या तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो जो 15-20 गलतियां मैंने की थी वो सारी एक ही फिल्म में थी. नहीं तो आप सोचो 15 गलतियां 15 अलग अलग फिल्मों में मैं करता तो बहुत गलत हो जाता. वाट लग जाती. ये. तो मैं बोला अच्छा हुआ कि सारी गलतियां एक फिल्म में हो गई. हाँ, अब इससे सीखो भाई. सही बात है. So I used that time to understand what I've done wrong, and I Got kind that of- to सितारे. to my future work. Hyundai is actually running a really cool initiative called Samarth by Hyundai, जो एक बैरियर फ्री सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज, टू एम्पावर देम. आई थिंक इट्स टाइम दैट सितारे जमीन पर को सब देखें. भाई देखिए, बिफोर वी एंड लेट्स डू अ फन सेगमेंट. वी कॉल इट ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन. आखिरी सेगमेंट हमारे शो का. Done. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर स्टारस्ट्रक? किसको देख के आपको लगा अरे यार इनसे जरा 2 शब्द बोलने हैं मुझे? मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, यूसुफ साहब का बहुत बड़ा फैन. फर्स्ट टाइम जब अमित जी से मेरा वास्ता हुआ तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, गिग्गी बंद हो चुकी थी. नो. हाँ. When was this? उनका फोन आया था. हाँ. मैं ऊटी में शूटिंग कर रहा था जोजीता की, जी. और मैं उस टाइम तो सेल फोन नहीं होते थे, हाँ. तो मुझे फोन आया. मतलब मैं शूटिंग के बाद घर जब होटल लौटा तो ऑपरेटर ने मुझे बताया कि मिस्टर बच्चन कॉल्ड फॉर यू. आई सेड कौन, क्या बकवास कर रही है अमिताभ बच्चन मुझे क्यों फोन करेगा, आज तक हम लोग मिले नहीं है, कुछ नहीं. तो 7-8 बजे बाकायदा फोन दोबारा बजा, और वो टाइम पे ऑपरेटर हुआ करता था. जी. मिस्टर बच्चन ऑन द लाइन. तो आई सेड यस प्लीज पुट हिम थ्रू. हेलो आमिर, ऐसे करके आवाज आई तो मैं एकदम यस सर करके, तो मैं बेड पे बैठा हुआ था, मैं उठ गया. हाँ. मैं खड़ा हो गया. अमित जी की आवाज सुन के मैं खड़ा हो गया. हाँ. बिलीव उन्होंने जो बोला, हाँ. मैंने सिर्फ यस बोला. हाँ. यस. तो उन्होंने बोला आमिर हाउ आर यू, आई सेड यस सर करके. मतलब मैं बात नहीं कर पा रहा था. हाँ. तो खैर उन्होंने फोन इसलिए किया था क्योंकि वो एक शो कर रहे थे, जी. और ही वांटेड मी टू कम विद हिम ऑन द हाँ. शो. तो सलमान, मी, नीलम, श्रीदेवी जी एंड अमित जी का शो था. हम लोग साथ में गए. मस्त है यार. वेम्बली स्टेडियम में थे हम लोग. तो अमित जी ने फोन किया था कि आई वांट यू टू कम विद मी ऑन द शो. तो खैर मैंने तो खाली यस सर बोलता गया. फिर जब मैं वापस मुंबई पहुंचा तो मैं फिर मिलने गया, रिहर्सल हुई, फर्स्ट टाइम मैं मिला उनको. जी. तो आई वाज जस्ट लुकिंग. मैं फ्लैट हो गया था अमित जी को देख के. हाँ. और अब इतने साल हो गए हैं तो एक मेरा एक थोड़ा कंफर्ट है. हाँ, करेक्ट. बट आप ऐसे बहुत ज्यादा वेट ट्रांसफॉर्मेशन भी किया हो जिंदगी में भाई? अनइंटेंशनली बहुत किया. अनइंटेंशनली कैसे? क्योंकि होता क्या था, जब मेरी शूटिंग कंप्लीट हो जाती थी, अभी भी होता है, हाँ जी. मैं थोड़ा अपने आप को छोड़ देता हूँ. कुल्ला. तो मैं मोटा, अभी जैसे मैं काफी मोटा हूँ. अरे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? हाँ. तो जब शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं अपने आप को थोड़ा छोड़ता हूँ. तो फिर Very मैं nice. खाना पीना थोड़ा खुल जाता है. परहेज नहीं करता हूँ, हाथ खुल जाता है. वेरी नाइस. और उसके बाद जब अगली फिल्म की शूटिंग आती है तो मुझे फिर गेट बैक इनटू शेप. वो अच्छा नहीं होता. बहुत very unhealthy. गलत है, ऐसा नहीं करने का. खाली अपना एक्सपीरियंस बता रहे. देखिए एक्चुअली ये बाकी जो एक्टर्स हैं ना, जो हमेशा फिट रहते हैं, जी. दे आर डूइंग द राइट हेल्दी थिंग. हाँ, सही बात है भाई. टेक्निकली देखा जाए तो आपके 2 किलोमीटर के रेडियस में इतने लोग हैं कि आप नीचे उतर के पार्टी कर लो. हाँ, बहुत स्टार्स यहाँ पे, बहुत हमेशा से पाली हिल में बहुत स्टार्स रहते थे. संजू साहब भी यहीं रहते हैं ना? संजू, ये रणबीर और ऋषि सर का ये घर है. अरे वाह यार, ये जो नई बिल्डिंग बनी है, बहुत this ही is सुंदर रणबीर बन से. रही है भाई ये हाँ, तो. they have not moved in yet, नई बनी है. गदर बना दिया यार, अच्छी बनी होगी. है ना? और यहाँ पे राइट में आगे जाके भल्लास बंगलो हुआ करता था, जो अभी संधू पैलेस हो गया. बिल्डिंग आ गई संधू पैलेस. तो ये कौन जो रहते थे उधर? भल्ला का जो बंगला है ना, हाँ. वो बहुत फेमस था शूटिंग्स के लिए. यहाँ से अपन जाते थे अंदर, अरे वाह यार. भल्लास बंगलो. तो वो बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ी लैंड थी, वहाँ पे बहुत शूटिंग होती थी.
आप भी गए? बहुत शूटिंग किया मैंने यहाँ पे। हाँ। बहुत हिस्टोरिक बंगला है वो, क्योंकि वहाँ पे पार्टीज भी बहुत होती थी। अच्छा जी। मतलब 60s की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, साधना जी की एंगेजमेंट पार्टी थी। अरे वाह, साधना कटवाली। साधना कटवाली, साधना हाँ। जी की एंगेजमेंट पार्टी थी। उसमें देव साहब और मेरे चचा जान हाँ जी। नासिर हुसैन, हाँ। दोनों का झगड़ा हो गया था। हैं? आता पाई। ओ नो। हाँ, दारू पी के। क्यों क्यों ऐसा? क्या हो गया था कि नासिर साहब वाज वेरी क्लोज टू गोल्डी अंकल, विजय आनंद। वो लोग दोस्त थे, और नासिर साहब, देव साहब भी दोस्त थे। तो देव साहब के साथ तीसरी मंजिल बन रही थी। तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर है। आपने ऐसा नॉर्मल रिएक्शन नहीं, तीसरी मंजिल मतलब ओ, टाइमलाइन फॉर मी, टाइमलाइन इज मेकिंग सेंस। हाँ, तो 60s में बनी थी वो। उसमें शम्मी कपूर थे तीसरी मंजिल में, लेकिन ओरिजिनली ये बनी थी तो शम्मी कपूर नहीं थे, इट वाज देवानंद। वो एंड दिस देव फाइट। साहब वाज एक्टिंग, नासिर साहब वाज डायरेक्टिंग। कौन सी? तीसरी मंजिल। और उसी साथ पैरेलली ही वाज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म व्हिच गोल्डी अंकल वाज डायरेक्टिंग, व्हिच वाज कॉल्ड बहारों के सपने, विद अ न्यू कमर, राजेश खन्ना। ही वाज अ न्यू कमर दैट टाइम। तो दोनों फिल्में पैरेलल में बन रही थी। बहारों के सपने सोशल एक फिल्म थी जो नासिर साहब ने कहानी लिखी थी उसकी, अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ओके। राजेश खन्ना, आशा पारेख। एंड तीसरी मंजिल वाज अ फन रोमांटिक फिल्म। तो गोल्डी अंकल वाज डूइंग बहारों के सपने, नासिर साहब वाज डूइंग तीसरी मंजिल। एक्सेप्ट तीसरी मंजिल कलर थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट थी। एक्सेप्ट तो ये फाइट हो गई। तो क्या हुआ, नासिर साहब ने सुना देव साहब को बोलते हुए कि नासिर मेरे साथ तो बड़ी फिल्म बना रहा है कलर में, और मेरे भाई को एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दे दी, पता नहीं कोई न्यूकमर आया राजेश करके उसके साथ। तो नासिर साहब डिडंट लाइक दिस, ये छोटी फिल्म बड़ी फिल्म क्या होता है। तो उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। कॉन्सेप्चुअली कोई फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, वाज नासिर साहब पॉइंट। वही पॉइंट, वैलिड पॉइंट। तो उनका झगड़ा हो गया और मारामारी हो गई। अच्छा अच्छा, ये नासिर साहब ने मुझे बताया था, फिर हाँ। बाद में मैंने साधना जी से भी कंफर्म कराया। कि आपकी पार्टी में ऐसा हाँ हाँ, तो साधना जी ने बोला हाँ, दोनों दारू पी के झगड़ा कर रहे थे। The हमको उनको consequence of रोकना it was however this. तो नासिर साहब ने गोल्डी अंकल को बोला कि गोल्डी, देव ऐसा बोल रहा था कि ये मैं बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, तेरे को छोटी फिल्म दे दी है, तो अभी तू बनाएगा तीसरी मंजिल जो सपोज टू बी बड़ी फिल्म है, और मैं डायरेक्ट करूंगा बहारों के सपने जो सपोज टू बी छोटी फिल्म है। लेकिन देव नहीं होगा तीसरी मंजिल में, ही इज आउट। तो देव वाज आउट एंड शम्मी कपूर केम इन। सो गोल्डी अंकल डायरेक्टेड तीसरी मंजिल, व्हिच ही वाज नॉट मेंट टू डायरेक्ट, बट ही डिड अ ग्रेट जॉब। He did a fab job, yeah. एंड सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ लाओ, मतलब भल्लास देखो, बंगलों से अच्छी- निकली वो हम history। अच्छी रिसर्च करके आते हैं, इतनी ज्यादा अच्छी रिसर्च करके नहीं आते। बैंड्रा में लेकिन आपकी मतलब ऐसी डेटिंग वाली स्टोरीज कहाँ थी, कौन से एरिया में? डेटिंग? हाँ। अरे डेटिंग वीटिंग कहाँ करते थे हम लोग? नहीं क्या? फिर डेटिंग वीटिंग कहाँ होती थी यार? ऐसा तो ये जेंजी वाली नहीं पब्लिक नहीं, मैं बहुत शाई टाइप का बंदा हूँ, मुझसे डेटिंग। आप हमेशा से ऐसे थे? हाँ। आप ऐसे वाले हो क्या जो एक्सेस के टच में रहता है और यू डोंट माइंड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर एक्सेस? बिकॉज़ वी स्पोकन सो फॉन्डली अबाउट बोथ ऑफ देम। नो नो, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम। हाँ, हाउ डज वन गेट देयर? देयर हैज टू बी बेसिक रिस्पेक्ट बिटवीन द टू पीपल। या जब आपके बीच में इज्जत और प्यार, जेन्युइन इज्जत और प्यार हो, तो फिर आप अगर लाइफ की उस मोड़ पे पहुंचते हैं जब आपका रिश्ता थोड़ा बदल जाता है और आपको लगता है कि अब हम शादीशुदा ना रहें तो बेहतर है, लेकिन उसमें बेसिक रिस्पेक्ट और लव नहीं जाता है। सही बात है। और मेरे साथ ये 2 दफ़ा हुआ है कि रीना इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, किरण इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारा डिवोर्स हुआ है, मुझे वो सारे जो पूरा जो समय मैंने बिताया है रीना के साथ, हम लोग दोनों बहुत छोटे थे, वी वर वेरी यंग व्हेन वी गॉट मैरिड। हाँ ना? तो हम लोग ने एक तरह से वी ग्रू अप टुगेदर, या Reena and I, you know. So I've been very lucky to have partners who have been so supportive of me, and I've been supportive of them, and we've had a very good relationship. And we still have a very good relationship. हाँ. We are not husband and wife anymore, but we are still family. या They are still family for me, very much so. I can't imagine my family without Reena and without Kiran. They are part of our family, and I'm part of their family. I'm sure. Both ways. I'm sure. बोथ वेज। इनफैक्ट मेरी जो छोटी बहन है फरत, जी। उसकी शादी हुई है रीना के छोटे भाई से। What are you saying? हाँ, राजीव से।
अरे वाह यार, बहुत सुंदर। मतलब हमारे डिवोर्स से पहले रीना एंड आई गॉट मैरिड, देन आफ्टर सम इयर्स भरत एंड राजीव गॉट मैरिड। हाँ, सत्यमेव जयते का आइडिया किसका था और कैसे उसको अप्रूव करवा रहे थे, क्योंकि उस समय वैसा टाइप का शो भी नहीं था। सत्यमेव जयते का आइडिया मेरे दिमाग में आया शो के 15 साल पहले। मेरे माइंड में ये थॉट आया कि हमको ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जो टेलीविजन पे आए, ताकि टेलीविजन जो है वो हर घर में है। और अगर आप टेलीविजन के माध्यम से सोशल टॉपिक्स पे कोई शो करेंगे तो वो हर घर तक पहुंच पाएगा। सही बात है। और फिर मुझे उदय शंकर जी मिलने आए थे हाँ। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा शो ऑफर किया था उनके चैनल पे, अच्छा। गेम शो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे वो शो नहीं करना नहीं है, करना। क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था काम। जी। जो होस्ट का काम है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कंटेस्टेंट को ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ। तो मैं बोला नहीं, ये शो होस्ट करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको और कुछ करना है टीवी पे? तो मैंने बोला 15 साल से मेरे माइंड में एक थॉट है जो मैं सोच रहा हूँ, एक ऐसा शो जो ऐसे, एक्चुअली आई टोल्ड हिम कि टेलीविजन का पावर बहुत है, तो अगर उसका मैं सही इस्तेमाल कर पाऊंगा, विच मीन्स ऐसा शो बनाऊं विच हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज सोशल चेंज। उसमें वो ताकत होनी चाहिए शो में जो समाज को बदल सके। तो इस टाइप का शो करने में मुझे इंटरेस्ट है, फिक्शन मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रहा है। हाँ। तो उदय ने बोला ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, आप बताओ क्या करना है आपको। तो ऐसे मेरे माइंड में एक बात घूम रही है कई सालों से, तो उस पर मैं थोड़ा काम करता हूँ और फिर अपन दोबारा मिलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। ऐसे नहीं 2 हफ्ते बाद नहीं, 1 साल बाद मिलते हैं। मेरे को टाइम लगेगा भाई, आई एम नॉट नोन फॉर माई स्पीड। तो ये सर आप 1 साल का क्या करेंगे? ऐसे मैं शो रिसर्च करूँगा, वो पूरा मैं शो रिसर्च करूँगा, फिर मुझे पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली कितना दम है, इसका शो बन भी सकता है कि नहीं। क्योंकि इस टाइप का शो कभी बना नहीं था। 4 टॉपिक्स रिसर्च किए हमने। वो 4 टॉपिक्स का जो मटेरियल सामने आया, तो 8 महीने कुछ लगे थे कि हमने उसका एक फर्स्ट कट बना के देखा। उस वक्त सिर्फ मटेरियल का रिसर्च था, मतलब मैं शो में नहीं था वो टाइम पे। Okay. जस्ट रिसर्च मटेरियल विच वी वर सीइंग, वो देख के मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये मुझे करना है, ये शो सही बनने वाला है, मुझे ये करना है। फिर मैंने उदय को बुला के बोला कि यार ये शो अब रेडी है मेरे माइंड में। तो उसको मैंने 2 मिनट में समझाया कि कैसा शो होगा। टॉक शो होगा, टॉपिक्स होंगी कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। सो आई गिव हिम अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वी हैड मेड। तो ही सेड आई एम ऑन। वाह। सो द बिगेस्ट GEC चैनल स्टार हाँ जी। was ready to put a show on GEC which was a social show। भाई मैं रोया हूँ वो शो देख के, मैं कभी नॉन फिक्शन देख के ऐसे नहीं रोया रहेगा। तो हमको एक बहुत बड़ा मौका मिला एंड देन ऐसे वो शो की ऐसी शुरुआत हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टू द होल टीम फॉर सत्यमेव जयते। लेकिन यार आप बड़ी पिक्चरें वो मना कर दिया करते, जोश मना कर रखी थी आपने। अरे जोश मैंने मना नहीं की यार, जोश की कहानी, जोश का मत पूछो, बहुत पुराने घाव वापस आ जाएंगे। अच्छा DDLJ? DDLJ मैं कभी नहीं कर रहा था। आप नहीं कर रहे थे? नहीं, DDLJ वाज ऑलवेज शाहरुख। बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान मेरे पास आई थी ना। हाँ। बट कहानी सुन के, अब यार मेरी सच्चाई, अब ये भी अप्रिशिएट करो मेरी सच्चाई। सही बात। कहानी सुन के मैंने राजेंद्र जी को बोला सर इसमें सलमान होना चाहिए। व्हाट अबाउट? दैट वाज माय इंस्टिंक्ट, ऐसे इसमें सलमान होना चाहिए बजरंगी भाईजान। तो अल्टीमेटली वो सलमान के पास नहीं गए, वो गए थे सीधा, वो गए थे कबीर के पास। हाँ। एंड कबीर वेंट टू सलमान। नॉट बट दैट वाज माय फर्स्ट रिस्पांस व्हेन द स्क्रिप्ट केम टू मी। आई सेड नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट, दिस यू शुड टेक टू सलमान। ये जो पेड़ है ना, मुझे बोलना था आपको, ये पीपल का पेड़ है। हाँ जी। ये मेरी अम्मी ने लगाया था ओए। जब फैसल पैदा हुआ था। तो दिस इज एग्जैक्टली 1 year younger than me. इट्स ब्यूटीफुल, इट कम्स टू योर अपार्टमेंट। Hey, no, it crosses the apartment. That's Ambi's house, the top floor. ओह वाओ। Okay? थोड़ा पीछे आता है। ये टॉप फ्लोर है ना, हाँ। वहां से मैंने पतंग उड़ाई है। क्योंकि ये जो पेड़ था ना, हाँ जी। वो आता था 2nd फ्लोर तक। हाँ। तो गिरी अपने पेड़ पे गिरी पता नहीं तो अटकती नहीं थी, बिकॉज राइट नाउ यू कांट फ्लाई काइट बिकॉज द ट्री कवर्स द होल balcony. But at that time the tree was till the 2nd floor. आई एम अ टेरेस काइट फ्लायर, सो आई कांट इवन इमेजिन आप बालकनी से कर रहे थे। टेरेस से उड़ाता था मैं, हाँ। बट बालकनी से भी उड़ाता था। भाई टैलेंट है। If you come to my house, come. हाँ। You'll see the house is surrounded by greenery. We are officially now gate crashing. Hello, Who are these people? Hello. Yes. Hello. These are friendly people. Come.
सी यू सी ग्रीनरी ऑल राउंड। अरे ये खोलो, सब ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे। इनका नाम सुंदरी है। सुंदरी। आजकल बारिश है ना भाई डिसेंट इनफ झाड़ है यार घर पे। हाँ है तो सही, डोंट सेल बट योरसेल्फ आई वांट टू शो यू व्हाट इज आउटसाइड। हाँ दैट्स व्हाई। इफ यू सिट हियर ना, हाँ you will feel you are in Khandala or something. आई एम टेलिंग यू, खंडाला में सैलाब आया आप लोगों की वैसे भी टूरिज्म का। आप इधर बैठो। You get the best birds over here. Oh यहाँ no, पे रेयर that's so बर्ड्स true. आती हैं और ये मेरा फेवरेट जगह है, बालकनी। बहुत ही सुंदर। ये सुंदरी है? नहीं ये सुंदरी है। सुंदरी ये है। और वो इमली। इमली। हाय इमली, कैसा लगा आपको? मजा आया यार, मजा आया पता भी नहीं चला, हम लोग एकदम बातों करते करते हम लोग है ना निकले। भाई? तो आप लोगों को कैसा लगा बताना। तो आप लोग अपनी क्या होती हैं इंजन को बेस्ट रखने की परफॉर्मेंस टिप्स बताइए, और आपको ये यहाँ sign मिलेगा। करो? हाँ जी कर दीजिए। और 20 तारीख 20th जून 20 जून को थिएटर इन में मैं जा थिएटर रहा हूँ ओनली। सब लोगों को लेके। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है भाई, मेरे लिए इम्तिहान है, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? क्योंकि मैं कुछ नई चीज ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं वो चले ना वर्क होगी कि नहीं। चले। आज भी टेंशन रहता है आप लोग को। क्या करें। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे ग्रेट जर्नी। टॉकिंग टू यू सिड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिस इज मी सिद्धार्थ आलमबान साइनिंग ऑफ ऑन द बॉम्बे जर्नी। See you, प्लीज man. सब्सक्राइब कर लो मैशेबल इंडिया को, लाइक, कमेंट एंड परफॉर्मेंस टिप्स इन कमेंट्स।